गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कल जहाँ तक किए थे उसके आगे करेंगे, यानी कि लाभ और हानि पे इंट्रोडक्शन हो गया था, तो अब कुछ प्रश्न का समाधान करेंगे। उसके साथ हम जानेंगे लाभ और हानि के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम एक उदाहरण के तौर पे आपको ये बताएं कि अगर किसी एक स्कूल में दो बच्चे हैं जिनका नाम आप ए और बी मान लीजिए। ए ने 6 अमरूद 25 रुपये में और बी ने 6 केले 10 रुपये में ख़रीदे हैं, ये हम मानते हैं। तो हम अगर ऐसा लिखेंगे तो कैसे लिख रहे हैं? ए ने क्या ख़रीदे हैं 25 रुपये में? अमरूद। और बी ने 10 रुपये में क्या ख़रीदे हैं? केले। ठीक। हमारे अब ये अमरूद और केले जो 6 हम लोगों ने ख़रीदे हैं वो ए और बी ने एक्चुअली ख़रीदे हैं, तो वो 6 बच्चों में वो भाग कर देंगे, तो हर एक को एक अमरूद एक केला मिल रहा है। तो एक अमरूद के लिए अमरूद को अगर शॉर्ट में हम ऐसा लिखें और केले को, तो एक अमरूद के लिए पैसा मिला है 4 रुपये और एक केले के लिए पैसा मिला है 2 रुपये। हर एक बच्चों से 6 बच्चों में डिवाइड किया गया था। अब ये एक अमरूद 4 रुपये में और एक केला 2 रुपये में, ये आपका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। टोटल कुल मिला के कितने रुपए का कितने रुपए में क्या क्या दिया गया वो देख लीजिए। 25 रुपये का 6 अमरूद खरीदा गया था, 10 रुपये का 6 केला खरीदा गया था। ठीक है। अब एक अमरूद को 4 रुपये में और एक केले को 2 रुपये में हमने बेचा है। तो पहले एक गणना करके हम देखते हैं कि हम लोग अमरूद और अमरूद को अगर ले लें, अमरूद को बेच के हमको हानि हुआ या हमें लाभ हुआ। अगर एक अमरूद 4 रुपये में आता है तो 6 अमरूद कितने रुपए में आएगा? 6 गुना 4 रुपये, यानी कि 24 रुपये। तो 24 रुपये, लेकिन हमने कितने रुपए में अमरूद खरीदा था? 25 रुपये। तो 25 रुपये में खरीद के हमने 25 रुपये में हमने खरीदा था। ये हमारा क्या था? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा था 25 रुपये और विक्रय मूल्य क्या था? ये था 24 रुपये। तो यहाँ कौन सा बड़ा है? डेफिनेटली क्रय मूल्य बड़ा है। अगर क्रय मूल्य बड़ा है तो कितना हानि हो रहा है? डेफिनेटली क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि ही हो रहा है। तो हानि हो रहा है 25 माइनस 24, यानी कि 1 रुपये का हानि हो रहा है। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि कितना प्रतिशत हानि हुआ है वो निकालने का। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे कुल हानि जो कि 1 रुपये है, कुल जो क्रय मूल्य जो कि आपका 25 रुपये है, गुना देंगे 100 से और पास में लिखेंगे परसेंटेज। एक को ऐसे ही रहने दीजिए, 25 और 100 को काटेंगे तो 4 हो जाता है, तो 4%। तो हम देख रहे हैं अमरूद जो है 25 रुपये में ख़रीदा गया 6 अमरूद, और इस 25 रुपये में जो 6 अमरूद खरीदे गए थे उसमें से एक एक अमरूद 4 रुपये में हमने बिक्री की है। तो 6 अमरूदों में हम लोगों को मिल सकता है 24 रुपये। 6 गुना 4। अब हम देख रहे हैं हमने ख़रीदा है 25 रुपये में लेकिन बिक्री किया है 24 में। ख़रीदा गया दाम ज़्यादा है तो हानि हुआ है 1 रुपये का, यहाँ दिख रहा है। तो प्रतिशत हानि हम लोग को मिल रहा है 4 रुपये। इस तरह से हम प्रतिशत लाभ भी अगर किसी में होता है तो वो निकाल सकते हैं। तो पहले अमरूद का हम लोगों ने काम कर लिया है। अब हम देखते हैं केले का लाभ है या हानि। केले में यहाँ हमें दिख रहा है एक केला 2 रुपये में हम लोगों ने सेल किया है।
तो 6 केले को कितने रुपए में आप सेल करेंगे? 6 गुना 2 यानी कि 12 रुपए में। खरीदा कितने में था? 10 रुपए में। तो डेफिनेटली क्रय मूल्य जो है 10 रुपए है, जो कि छोटा है विक्रय मूल्य से, जो कि 12 रुपए है। ठीक, अब 12 रुपए आपका है विक्रय मूल्य। अब यहाँ लाभ हुआ है क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लाभ कितना हुआ है? 2 रुपए का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि केला बेच के लाभ हुआ है 2 रुपए का। अब ये 2 रुपए लाभ अब जो हुआ है लाभ हुआ है 2 रुपए केले के बिक्री करने के बाद, और क्रय मूल्य था 10 रुपए। अब ये जो आपका लाभ प्रतिशत है वो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, लाभ प्रतिशत जो है वो कुल लाभ जो कि है 2 रुपए बाय क्रय मूल्य जो कि है 10 रुपए गुना 100। ये जो आपको साइन दिख रहा है ये रुपीस का साइन है। ठीक है, ये रुपीस का साइन है। पहले हम RS लिखते थे, अभी रुपया ऐसे लिखा जाता है। तो 2/10 गुना 100%। तो उसको आप काटिए, 2 और 10 को 5 से, 5 20। तो यहाँ हम देख रहे हैं 20% जो है आपका लाभ प्रतिशत है। लाभ 20% का हुआ है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने जो निकाला अभी लाभ प्रतिशत, वो क्रय मूल्य के ऊपर निकाला है। लेकिन यही अगर लाभ आप विक्रय मूल्य पे निकालेंगे तो कैसा होगा? लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत वो कितना होगा? इसका कुछ भी नहीं, आपको जो कुल लाभ मिला है 2 रुपये वही लिख दीजिए। नीचे आपको क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिखना है। विक्रय मूल्य कितना था केले का? 12 रुपये। ठीक है, गुना 100। तो ये आपका प्रतिशत में आप लिख दीजिए। 2 और 12 को काटिए 6, तो 100/6%। तो ये आपका 50/3। और आगे चल के आप इसको समाधान करके अलग से देख सकते हैं। 16 मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हैं। 16 2/3 2/3 प्रतिशत हुआ है इसका विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। ठीक बच्चों, आपके साथ हम और एक प्रश्न शेयर करेंगे। इधर कोई एक बच्चा जो है जिसका नाम आप श्याम मान लीजिए, 12 लॉजेंस 5 रुपए में बेचने से 4% हानि उसने किया है। ध्यान से सुनिए। कोई एक बच्चा है जिसका नाम आप राम श्याम को भी कुछ भी ले लीजिए, मैं ए ही ले लेती हूँ। कोई एक है आदमी ही बोलिए या फिर बच्चा बोलिए, कोई एक है ए, कोई एक है ए, जिसने क्या किया है? 12 टॉफ़ी की बिक्री की है। मैं यहाँ डायग्राम बना लेती हूँ टॉफ़ी का। आई होप इट इज़ लुकिंग लाइक अ टॉफ़ी। 12 टॉफ़ी 5 रुपए में बिक्री की है उसने। 5 रुपए में 12 टॉफ़ी बिक्री की है। ठीक है, और इससे उसको 4% हानि हुई है। संकेत में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। 12 टॉफ़ी 5 रुपये विक्रय मूल्य, 4% हानि। ये है आपका कुल जो प्रश्न आपको बता रहा है। वो कितने लॉजेंस 10 रुपये में बेचे ताकि उन्हें 28% का लाभ हो। यानी यहाँ आपको क्या नहीं दिया है, ये जो 12 लॉजेंस उसने बेचा है उससे 5% विक्रय मूल्य, 5 रुपये विक्रय मूल्य पे बेचा और 4% की हानि की है। अब जो है क्या नहीं दिया है, कितना लॉजेंस आप बिक्री करेंगे। ठीक है, ये हम लॉजेंस बना लिए हैं। ये कितना है वो निकालना है, लेकिन बोला है कि बेच सकते हैं आप कितने रुपए में? 10 रुपये में।
कितना लॉजेंस आप बेचेंगे? 10, जिसका मूल्य होगा बेचने का, ठीक है, 10 रुपये में, ताकि आपको 28% की लाभ हो इसी से। तो दो डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट हैं यहाँ। एक ही आदमी 12 लॉजेंस 5 रुपये में 12 लॉजेंस बेच रहा है। एक एक लॉजेंस का विक्रय मूल्य 5 नहीं है, 5 रुपये में 12 लॉजेंस उसने बेचा है, ठीक है। अब उसको हानि हुई है 4% की। नेक्स्ट, कितना लॉजेंस वो बेच सकता है 10 रुपये में, ताकि उसको लाभ हो 28% की? ये आपका प्रश्न है। अगर हम पहला कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान दें, 4% हानि का मतलब 100 रुपये में 4 रुपये का लॉस। यानी कि कोई आदमी अगर लॉजेंस जो है 100 रुपये में खरीद के 100 माइनस 4 यानी कि 96 रुपये में बेचता है, ये खरीदने का मूल्य है, क्रय मूल्य है, सॉरी। ये क्रय मूल्य है और ये 96 रुपये में वो बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य है। ठीक, तो कोई आदमी अगर 100 रुपये में खरीद के 4 रुपये का लॉस करता है, तभी उसका 4% का हानि है। अब 100 रुपये में अगर उसका 96 आप उसका विक्रय मूल्य है, तो हम उसको उल्टा करके लिखते हैं। 96 रुपये में खरीद के वो कितने में बेच रहा है? 100 रुपये में। तो 1 रुपये में खरीदा हुआ टॉफ़ी वो कितने में बेच रहा है? 100/96 मीन्स 100/96। तो 5 रुपये में अगर वो बेच रहा है कुछ, तो उसने कितने में वो खरीदा था? गुना 5, 100/96 गुना 5। तो यहाँ से हमें मिल रहा है, आप थोड़ा इसको कैंसलेशन कीजिए, 125/24 इसका आ रहा है क्रय मूल्य। ये जो पोर्शन है ये क्रय का पोर्शन है, ये विक्रय का पोर्शन है। ठीक, विक्रय मूल्य 96 तो क्रय मूल्य 100। 1 रुपये में जो बेचा है, अगर बेचा है तो वो खरीदा था इस रुपये में, 5 रुपये में बेचा है तो खरीदा था इस रुपये में। ठीक, अब क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है, समझने की कोशिश कीजिए, क्रय मूल्य अगर 100 होता तो विक्रय मूल्य क्या होता? ठीक है, वो हमें निकालना है। अब हम थोड़ा यहाँ गौर करते हैं। हमने यहाँ लिखा है जो, आप थोड़ा देखिए, क्रय मूल्य जो है वो अगर 100 है तो विक्रय मूल्य आपको 100 + 28 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आपको बताया गया है कि उसको 28 मीन्स 28% का लाभ होना है, ये कंडीशन दिया गया है। तो 28% मतलब 100 में 28 रुपये, तो हम 100 के साथ 28 रुपये यहाँ ऐड कर दिए हैं, तो टोटल आ रहा है 128। अगर 100 रुपये में उसका विक्रय मूल्य 128 मीन्स 128 हो रहा है, तो 1 रुपये में कितना हो रहा है? 128/100। अब आपने जो पहले ही निकाला था विक्रय मूल्य 5 रुपये होने पे क्रय मूल्य 125/24 उसको हो रहा है, अगर उसको 4% का हानि हो रहा है तो ये जो मान है इसको लेके आपको विक्रय मूल्य निकालना है, जो कि आपका आ रहा है 20/3। तो 20/3 जो रुपए है, इसमें वो कितना लॉजेंस बेच सकता है? यहाँ दिया गया था 12 जो टॉफ़ी है या फिर लॉजेंस है, वो 12 लॉजेंस वो 20/3 यानी कि 20/3 रुपये में वो बेच पा रहा है।
अब अगर इतना वो 12 इतने में 12 लॉजेंस बेचता है तो एक में कितना हो रहा है, 12 गुना 3/20 लॉजेंस। ठीक, ये जो है ये नंबर है टॉफ़ीज़ का। अब 10 रुपये उसके पास थे, 10 रुपये यहाँ बताया गया था कि कितना लॉजेंस वो 10 रुपये में बेच सकता है, तो हमें 10 रुपये का मान निकालना है। 10 रुपये में हमने यहाँ देखा है कि 10 रुपये में 12 गुना 3 गुना 10/20 मीन्स जो आपका इस पोर्शन में जो मान था उसके साथ 10 को आप गुना कर दीजिए। इतना लॉजेंस जो है वो 10 रुपये में बेचेगा तो उसको 28% का लाभ होगा। तो यहाँ आपको मिल रहा है 18 लॉजेंस। ठीक है, तो ये ही आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उस बच्चे का नाम ए लिया था, तो अतः ए ने 10 रुपये में 18 लॉजेंस बेचे तो 28% का लाभ हुआ या होगा। ठीक, हम दोबारा से आपको थोड़ा इसका रिकैप कर देते हैं। ए कोई आदमी है जो 12 लॉजेंस जो है 5 रुपये में बेचा है और उसको 4% की हानि हुई है। तो ये जो 12 लॉजेंस 5 रुपये में बेचा है, इसका क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, तो हमें पहले इसका क्रय मूल्य निकालना है। वही हमने पहले काम किया है। 4% हानि से हमने यहाँ 96 जो है उसका विक्रय मूल्य ले लिया था, क्योंकि हमने 100 रुपये क्रय मूल्य अपने मन से सोच लिया था। 100% मीन्स 100 में, हर एक 100 में 4 का हानि। 4 का हानि मतलब विक्रय मूल्य 4 कम हो रहा है क्रय से, तो क्रय 100 होने पे विक्रय 4 कम मीन्स 96। तो अगर 1 रुपये विक्रय मूल्य है, कोई अगर वो 1 रुपये में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होता है, उल्टा कर लिख दीजिए 100/96। 5 अगर उसका विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य उसी मान के साथ 5 गुना करके आपको मिल रहा है। तो हमें विक्रय मूल्य 5 के लिए क्रय मूल्य पहले निकाल लेना है। फिर हमें इस पे जाना है 28% का जो लाभ हुआ है, उस लाभ से लेके हमें फिर क्रय मूल्य तक पहुंचना है, या फिर आप बोल सकते हैं क्रय मूल्य के होते हुए कितना टॉफ़ी वो बिक्री कर पाएगा, कितना वो बेच पाएगा, कितना लॉजेंस वो बेच पाएगा, वो हमें निकालना है। वही हमने नेक्स्ट पेज में यहाँ निकाला है, आपको निकाल के बताया है। क्रय मूल्य 100 होने पे उसको 28% का लाभ, मतलब उसका विक्रय मूल्य 128। क्रय मूल्य 1 होने पे उसका विक्रय मूल्य 128/100, जस्ट ये 100 नीचे आ जाएगा। फिर हमने जो क्रय मूल्य पिछले पेज में निकाला था उस पे आपको विक्रय मूल्य का मान निकालना है। ये आपका सेकंड काम है। थर्ड काम है, ये जो विक्रय मूल्य आपको मिला उसके लिए आपने कितना लॉजेंस बेचा है, 12 आपको पता है। तो ये 1 रुपये में फिर आपको कितना लॉजेंस आप बेच सक रहे हैं, और 10 रुपये में कितना आप बिक्री कर पा रहे हैं। तो ये 10 रुपये में कितना बिक्री कर पा रहे हैं, यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, जो कि आपका 18 है। यही आपका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज फ़िलहाल इतना ही। कुछ और प्रश्न हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमें डिस्कस करना है, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको वो करके बताएंगे। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स।